हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी ग्रामर की क्लास में पाठ 11 क्रिया पाठ को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन चित्रों को देखिए और इनके नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। रीना खाना खाती है, पंछी आकाश में उड़ते हैं, हम पानी पीते हैं, बादल गरज रहे हैं, बालक सो रहा है, रवि फुटबॉल खेल रहा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में खाती है, उड़ते हैं, पीते हैं, गरज रहे हैं, सो रहा है और खेल रहा से काम के होने या करने का बोध हो। ऐसे शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। किसी काम कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे आना जाना, करना उठना, बैठना, हंसना, रोना, पढ़ना, सोना, जागना, धोना, सीना, जीना, मरना आदि शब्द क्रियाएं हैं। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, जा, खा, लिख, हंस, सो आदि। क्रिया का मूल रूप या धातु किसी भी क्रिया का मूल रूप व रूप है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते और जिनमें कुछ शब्दांत जोड़कर नए क्रियापद बन सकते हैं। सामान्य क्रिया क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ न जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे पढ़ना, लिखना, जाना, हंसना, खाना, सोना। क्रिया के सभी रूप धातुओं से ही बनते हैं। धातु के बिना क्रिया का कोई रूप नहीं बन सकता। नीचे कुछ धातुएं उनसे बने रूप देखिए। अब ये आप लोग बुक से देखिएगा। फिर है क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं जिनके व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर सीधा कर्म पर पड़ता है, सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मीरा ने एक मधुर गीत गाया। क्या गाया? गीत। ये कर्म हो गया। मुझे आम पसंद है। क्या पसंद है? आम। तो ये भी कर्म हो गया। स्मृति दूध पीती है। क्या पीती है? दूध। तो ये भी कर्म हो गया। इन वाक्यों में गाया, पसंद है, पीती है सकर्मक क्रियाएं हैं। इनका फल गीत, आम और दूध पर पड़ता है जो कि कर्म है। कर्म का पता लगाने के लिए क्रिया में क्या या किसको लगाकर प्रश्न करते हैं। जो शब्द उत्तर में आता है वही कर्म होता है। सकर्मक क्रिया के भेद। एक कर्मक क्रिया, जिस सकर्मक क्रिया का केवल एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुधीर ने पत्र लिखा, तो इसमें कर्म क्या है? पत्र। वे फुटबॉल खेलते हैं, इसमें क्या है कर्म? फुटबॉल। अब है द्विकर्मक क्रिया। जिस सकर्मक क्रिया के दो कर्म हों उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दादी बच्चों को कहानी सुनाती हैं, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं। पहले वाक्य में सुनाती हैं क्रिया के दो कर्म हैं, बच्चे और कहानी। इसी प्रकार वाक्य में पढ़ाते हैं क्रिया के दो कर्म हैं, छात्र और हिंदी। अतः ये क्रियाएं विकर्मक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट आपका है अकर्मक क्रिया। वे क्रियाएं जिनके व्यापार का फल सीधा कर्म पर पड़े अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे घोड़ा दौड़ता है, रमा हंसती है। यहाँ दौड़ता है और हंसती है क्रियाएं अकर्मक हैं। यहाँ क्या प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। जैसे यदि वाक्य विशेष, यदि वाक्य को पढ़कर हमें क्या, किसको आदि का उत्तर मिल जाए तो वो क्रियाएं सकर्मक हैं, अन्यथा कर्मक हैं। जैसे दीदी खाना बनाती है, प्रश्न करने पर दीदी क्या बनाती है, उत्तर मिलता है खाना। अतः इस वाक्य में क्रिया सकर्मक है। कुत्ता भौंकता है, प्रश्न करने में क्या भौंकता है, कोई उत्तर नहीं मिलता, अतः यहाँ क्रिया अकर्मक है। क्रिया के कुछ और भेद। प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ कर्ता स्वयं काम न करके किसी अन्य को उसे काम करने की प्रेरणा देता है, अर्थात किसी अन्य के द्वारा उस कार्य को करवाता है, उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माता जी सीमा से खाना बनवाती हैं। हमने अपना मकान 4 वर्ष पहले बनवाया था। मैंने अपना सूट सनलाइट टेलर से सिलवाया। कुछ अन्य प्रेरणार्थक क्रियाएं, ये आप क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, ये आप बुक से देखिएगा। फिर है संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे वह पढ़ चुका है, तुम जा सकते हो, बाढ़ का पानी हमारी ओर बढ़ता चला आ रहा है। अब है पूर्णकालिक क्रिया। जो क्रिया मूल क्रिया से पहले आती है उसे पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे गाकर, उठकर, पढ़कर, खेलकर आदि।
अब आपका है नाम शब्द क्रिया। संज्ञा मेमना मिमियाना, लाज लजाना, ये शब्द है। सर्वनाम अपना अपनाना, विशेषण तोतला तुतलाना, ये सब बुक से आप लोग देखिएगा। क्रिया पर लिंग वचन और पुरुष का प्रभाव। क्रिया विकारी शब्द है, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार उसके रूप में परिवर्तन होता रहता है। क्रिया पर लिंग का प्रभाव। क्रिया का लिंग कर्ता के अनुसार बदलता रहता है। कर्ता पुल्लिंग होने पर क्रिया पुल्लिंग और कर्ता स्त्रीलिंग होने पर क्रिया स्त्रीलिंग इकारांत हो जाती है। जैसे राकेश खाना खाता है, रीता खाना खाती है, सुरेश स्कूल गया, रमा स्कूल गई थी, मैं वहाँ नहीं था, मैं वहाँ नहीं थी, वह गाना गाता है, वह गाना गाती है। तो ये पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है, ये अकारांत है और ये इकारांत है। क्रिया पर वचन का प्रभाव। क्रिया का वचन भी कर्ता के वचन के अनुसार बदलता रहता है। कर्ता के वचन के अनुसार क्रिया का वचन भी बदलता रहता है। यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में रहती है। कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में रहती है। जैसे मैं जाता हूँ, हम जाते हैं, तू जाता है, तुम जाते हो, वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं। मैं यहाँ नहीं था, मैं यहाँ नहीं था, हम यहाँ नहीं थे, महेश आएगा, महेश और दिनेश आएंगे। क्रिया पर पुरुष का प्रभाव। जो क्रियाएं भूतकाल में होती हैं उन पर कर्ता के पुरुष का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब इसमें आप लोग देखिए, जैसे मैंने गाना गाया तो उत्तम पुरुष, तुमने गाना गाया मध्यम और उसने गाना गाया अन्य पुरुष। वर्तमान और भविष्य काल की क्रिया के रूप में पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे मैं जाता हूँ उत्तम पुरुष, तू जाता है मध्यम और वह जाता है अन्य पुरुष। इसे देखिएगा आप लोग बुक से। अब है आपका किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ न जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। क्रिया के कुछ अन्य भेद: प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया। क्रिया एक विकारी शब्द है, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार उसके रूप में परिवर्तन होता रहता है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल की क्लास में हम लोग इस पार्ट की एक्सरसाइज करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। धन्यवाद।